माय डियर स्टूडेंट, देखिए आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार प्रॉब्लम लेके आया हूँ मोशन की। और ये प्रॉब्लम है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 प्लस मॉड t माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। देखिए स्टूडेंट, इसमें देखिए आपका जो एक्सेलरेशन दे रखा है ये a इज इक्वल टू 2 प्लस मॉड t माइनस 2, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो इसमें देखिए हम या तो इसको इंटीग्रेशन से करेंगे या एक इसकी जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है, जो मैं ग्राफ से करूँगा। बहुत अच्छी मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। तो इसके लिए पहले मैं देखिए ग्राफ बना लेता हूँ। इसका ग्राफ जो है मैं AT का ग्राफ बनाऊंगा और AT के ग्राफ से एरिया निकाल के AT का वो वेलोसिटी निकल आती है। तो किसी इंस्टेंट पे देखिए जो वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू होती है एरिया ऑफ AT ग्राफ। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो जैसे कि हमें रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो सीधे सीधे जो फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी वो एरिया ऑफ AT आ जाएगा निकल के। ठीक, अब मैंने क्या किया देखिए, इसमें a बराबर हमें दे रखा है a इज इक्वल टू 2 प्लस मॉड t माइनस 2 और हमें 4 सेकेंड तक चाहिए, 4 सेकेंड तक। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो t0 रखेंगे पहले हम। t0 पे जब हमने रखा यहाँ पे तो ये 0 हो गया और 2 और मॉड ऑफ माइनस 2 ये 2 ये हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद t बराबर हमने 2 सेकेंड रख दिया। 2 सेकेंड जब हम यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा निकल के। ठीक है, उसके बाद हमने देखिए t बराबर 4 सेकेंड, क्योंकि 4 तक चाहिए हमें, 4 सेकेंड तक। फिर हमने a निकाला, यहाँ 4 रख दिया, तो ये 4 माइनस 2 और 2 प्लस, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और जैसे कि आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन आएगी, इसकी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो हमने इसका AT ग्राफ बना दिया ये। ठीक है, अब देखिए इसमें जो वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर और फिर 4 हो जाती है, राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ये 2 सेकेंड पे आके कितनी होगी, ये आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 4 एंड दिस इज 2 एंड देन अगेन ये 4 सेकेंड पे जाके हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड ये। ओके, अब देखिए इसका अगर हम एरिया निकालते हैं AT ग्राफ का, ये वाला एरिया निकालते हैं पूरा, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो एरिया अगर हम निकालते हैं तो V इज इक्वल टू, इसका एरिया देखिए ट्रेपेजियम ले लें इतना हिस्सा और उसका फिर डबल कर देंगे, तो ये 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस 4 एंड दिस इज 2, 4 प्लस 2 इंटू दिस, दैट इज, तो ये निकल के आ गया आपका 2 से 2 कट गया, 6 इज 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये 12 मीटर पर सेकेंड जो आपका यहाँ पे निकल के आ गया। तो इस बहुत आसानी से आपने कर दिया, और ये जो मेथड आपकी होती है ग्राफिकल मेथड, ये एक बार आप समझते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, देखिए एक और बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम है, ये JEE की PYQ है। इसमें द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट, और इसमें हमें देखिए जो ग्राफ बनाना है वो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का बनाना है। यहाँ मैंने ऑप्शंस जो है यहाँ से हटा दिए हैं, और आपको VX ग्राफ से AX ग्राफ बनाना है, और जो राइट ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखिए आएगा कैसे, तो सबसे पहले तो देखिए जब आपका VX ग्राफ दे रखा हो उसके लिए AX अगर निकालना है तो एक्सेलरेशन बराबर होता है V dV/dx। ओके, अब देखिए इसमें V भी हमें पता नहीं है हमें, लेकिन इसका ग्राफ पता हुआ V वर्सेज X का। तो हम क्या करेंगे, पहले हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे किसी डिस्प्लेसमेंट पे। तो इसके लिए देखिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने ओरिजिन से लेके ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ले ली है x। ठीक है, और ये वैल्यू आ गई वेलोसिटी की v, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू v के बराबर। ओके, और ये x0 है यहाँ से यहाँ तक जो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कितना बचा यहाँ से यहाँ तक, x0 में से x घटा दिया, x माइनस x, दिस टोटल x0 के बराबर है। ओके, अब देखिए इसमें 2 सिमिलर ट्राइंगल हम ले लेते हैं। इसमें एक तो ये ट्राइंगल आ गया दिस, ये वाला, और एक ये पूरा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ओके,
तो दिस अपॉन दिस दैट इज v अपॉन बाई सिमिलर ट्राइंगल v अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस साइड v नॉट बटा एक्स नॉट दैट इज v नॉट बटा एक्स नॉट। ओके, इसमें v नॉट भी कांस्टेंट है और x नॉट भी कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल है v एंड x। अब मैंने इसको v के लिए सॉल्व कर दिया तो v इज इक्वल टू v नॉट बटा एक्स नॉट एंड एक्स नॉट माइनस एक्स। ओके, अब ये तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू आ गई निकल के। अब dv ओवर dx और चाहिए हमें, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो v का इक्वेशन निकल आएगा हमारा। तो हमने क्या किया, अब dv ओवर dx निकालने के लिए dv ओवर dx और इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं v नॉट अपॉन एक्स नॉट एंड एक्स नॉट माइनस एक्स। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया और देखिए ये निकल के आ गई v नॉट अपॉन एक्स नॉट का 0 हो जाएगा एंड माइनस 1। ओके, ये वैल्यू निकल के आ गई देखिए हमारी माइनस v नॉट अपॉन एक्स नॉट। ठीक है, और आप चाहते तो वैसे भी निकाल सकते थे इसको dv ओवर dx को। ये जो स्लोप है नेगेटिव स्लोप है और यहाँ से आप जो स्लोप आएगा v नॉट बटा एक्स नॉट नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसमें, तो एक्सेलेरेशन निकल के आएगा आपका v की वैल्यू ये रख दी मैंने v नॉट बटा एक्स नॉट माइनस एक्स एंड देन dv ओवर dx दैट इज माइनस v नॉट बटा एक्स नॉट। ओके, अब देखिए जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पे देखिए ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई यहाँ पे माइनस v नॉट स्क्वायर बटा एक्स नॉट एंड देन इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया निकल के प्लस v नॉट स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर। ओके, और देखिए ये जो है यहाँ वेरिएबल आपका x है और ये इंटरसेप्ट बनेगा वेलोसिटी एक्सिस पे या मीन्स एक्सेलरेशन एक्सिस पे। तो ये आपका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का बन गया। अगर इसको आप कंपैरिजन करें a बराबर ये आएगा mx प्लस c इसमें इंटरसेप्ट है जो नेगेटिव है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया विद नेगेटिव स्लोप, सॉरी पॉजिटिव स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप बट दिस इज द नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो ये आपका देखिए इक्वेशन इस तरह प्लॉट होगा a वर्सेज x, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका नेगेटिव हो गया और स्लोप जो है ये पॉजिटिव हो गया, जो यहाँ पे ये बना हुआ है आपका दिस इज पॉजिटिव स्लोप। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और आप कमेंट जरूर करेंगे।